हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मोल क्या होता है और हम मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन में किसी पदार्थ का द्रव्यमान दिया है या किसी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या दी है। तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कि हमें द्रव्यमान का परिकलन करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में मोलों की संख्या दी है तो यहाँ पे देखिए 0.5 मोल से नाइट्रोजन गैस जो अणु है तो उसके मोल से द्रव्यमान हमें निकालना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है मोलों की संख्या 0.5 मोल दिया हुआ है यहाँ पर हमें। और तो हमें नाइट्रोजन गैस के अणु से निकालना है मोल का द्रव्यमान। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू स्मॉल एम जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, और तो वही हमें निकालना है, और मोलर द्रव्यमान जो कैपिटल एम होता है। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, तो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, पदार्थ का द्रव्यमान ही हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं जो हमारे पास दी हुई है। एन की वैल्यू दी है 0.5 दी है, एम जो हमें निकालना है, और कैपिटल एम पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस अणु, तो यहाँ पे नाइट्रोजन N2 जो है यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये N2 अणु है, और जैसे यहाँ नाइट्रोजन ये एक परमाणु और नाइट्रोजन का एक परमाणु, इससे मिलकर बना नाइट्रोजन अणु। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अणु हैं, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। तो यहाँ पे 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे 14 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 मल्टीप्लाई 0.5, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 ग्राम, जिसको हम ग्राम में व्यक्त करते पदार्थ का द्रव्यमान। तो हमारे पास आंसर आ गया है कि पदार्थ का द्रव्यमान जो होगा हमारे पास वह कितना निकल के आया है, 14 ग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या यहाँ पे हमें दी हुई है। तो उस संख्या से हमें द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान के लिए हमें यहाँ पे मोलों की संख्या पहले पता होना, क्योंकि एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे उस परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मोलों की संख्या नहीं है, तो हम पहले वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोलों की संख्या, एंड जो हम यहाँ पे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कणों की संख्या यहाँ पे दी हुई है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, कणों की संख्या जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है और एवोगाड्रो नंबर, इसे हम एवोगाड्रो भी बोलते हैं। तो कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन और नीचे ए। तो हम यहाँ पे मोलों की संख्या निकालेंगे, तो कणों की संख्या 3.0011 इंटू 10⁻23 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है। तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, और ये 1 टाइम और ये 2 टाइम कैंसिल। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.2 या 0.5। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये संख्या जो हमें निकल गई, उसका द्रव्यमान निकालना है परमाणु का। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान जो हमें निकालना ही है,
मतलब पदार्थ का द्रव्यमान। जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, हमको ये फाइंड करना है अपॉन में मोलर द्रव्यमान। एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन एम। अपने को स्मॉल एम फाइंड करना है, तो हमारे पास एन कितना निकला 0.5 इज इक्वल टू एम जो अपने को निकालना है। और यहाँ पे बोला है परमाणु नाइट्रोजन परमाणु, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 होता है। यहाँ पे हम ये 14 लिख देंगे। तो एम इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 0.5, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7 ग्राम। यहाँ पे हम आंसर में लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया 7 ग्राम। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार, तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है और हमको क्या फाइंड करना है। तो उससे रिलेटेड हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।